जिमी अंकल, जो विस्पी और रत्तू के दोस्त थे और उनके आदर्श भी थे। उनका व्यवहार सबके साथ बहुत दोस्ताना हुआ करता था। अब यहाँ पर ये भी बता दूँ कि विस्पी और रत्तू ने उनके सम्मान के लिए उनका नाम बदल कर उनके विषय में बताया, यानी उनका नाम कुछ और था, लेकिन दोनों ने उन्हें जिमी नाम से संबोधित किया। धरती पे वे कमाल के वक्ता और आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक थे। दुनिया को लगता था कि वो एक भली आत्मा है और कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। उन्होंने बहुत से लोगों को खाना, कपड़े, रुपए, पैसे और रोजगार देकर मदद की थी। रोज घंटों प्रार्थना किया करते थे। उनकी पत्नी सुंदर थी पर बुद्धिमान नहीं थी। उनके बच्चे तोता रटंत पढ़ाई से पास होते थे। जिमी अंकल अपने बीवी बच्चों की बहुत तारीफ किया करते थे। वो बहुत अमीर और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, लोकप्रिय भी थे। अब उनकी मृत्यु के बाद धरतीवासियों को लगा कि वो सीधे स्वर्ग ही गए होंगे। उस वक्त विस्पी और रत्तू धरती पर जीवित थे। उन्होंने भी उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना की थी। उनकी पत्नी और बच्चों को ढांढस बनाया था। अब बात वहीं पर खत्म हुई। लेकिन कुछ समय बाद जब विस्पी और रत्तू की मृत्यु हुई और वो भी जीवात्मा जगत में आए, तो उन्हें अपने जिमी अंकल की याद आई। वो दोनों छठे लोक में गए थे, इसलिए उन्होंने छठे लोक में उन्हें ढूंढना शुरू किया। वो नहीं मिले। तब उन्हें लगा कि शायद वो सातवें लोक में हो। बहुत भली आत्मा थी ना, इसलिए उन्होंने अपनी विचार शक्ति को सातवें लोक की ओर प्रक्षेपित किया। उन्हें पुकार कर कहा, जिमी अंकल, हम यहाँ जीवात्मा जगत में हैं, कृपया छठे लोक में आकर हमसे मिलिए। वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। अब रत्तू ने कहा, विस्पी, वो ज़रूर सातवें लोक से भी ऊपर चले गए हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े धर्मात्मा थे ना। इस पर विस्पी ने कहा, बिल्कुल हो सकता है, हम अपनी उच्च बली आत्मा से पूछेंगे। खैर, अब वो दोनों अपनी उच्च बली आत्मा के पास गए और जिमी अंकल के बारे में पूछा। अब उच्च बली आत्मा ने मुस्कुरा के कहा, वो ना तो छठे लोक में है और ना ही सातवें लोक में है। जब तुम लोग निम्नतर लोकों में जाओगे तो वहाँ उन्हें ढूंढने की कोशिश करना। अब दोनों सन्न रह गए। उन्होंने उच्च भली आत्मा से कहा, मान्यवर, ये तो असंभव है। वो बहुत ही भले मनुष्य थे, हमसे भी कहीं ज़्यादा भले थे। उच्च भली आत्मा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, हाँ हाँ, मैंने सुना, लेकिन फिर भी जब मैं तुम्हें निम्नतर लोकों में किसी काम के लिए भेजूं तो तुम लोग उन्हें वहीं ढूंढना। अब विस्पी और रत्तू चुप हो गए। वैसे तो उनके मन में आ रहा था कि उच्च भली आत्मा को जिमी अंकल के बारे में बताया जाए, उनके सत्कर्मों के बारे में बताया जाए, पर फिर भी वो चुप ही रहे, क्योंकि उच्च भली आत्मा उनसे बेहतर जानते थे। कुछ देर बाद उच्च भली आत्मा ने उन्हें बुलाया और कहा, मैं तुम दोनों को अपने दोस्त जिमी अंकल की तलाश करने का अवसर दे रहा हूँ। मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूँ। निम्नतर लोकों में जाओ, अपना काम पूरा करो और तब उन्हें ढूंढने की कोशिश करो। निम्नतर लोकों में जाकर काम करने के बाद से दोनों बहुत खुश हुए। तीसरे लोक में जाकर उन्होंने अपना काम खत्म किया। फिर जिमी अंकल को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वो खुश हुए कि जिमी अंकल यहाँ नहीं हैं। वापस लौटकर उन्होंने उच्च भली आत्मा को सब कुछ बताया। इसे सुनकर वो हंस पड़े और बोले, विस्पी और रत्तू, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उन्हें ढूंढो ताकि तुम कुछ ऐसा सीख सको जो तुम्हारे बड़े काम आए। इसलिए मैं तुम दोनों को इसकी अनुमति देता हूँ और तुम्हारी सुरक्षा की भी व्यवस्था करता हूँ। अब दूसरे लोक में जाकर उन्हें ढूंढो और उनसे पूछो कि वे क्यों वहाँ हैं। अब विस्पी और रत्तू बहुत हैरान हुए, थोड़ा डर भी रहे थे, क्योंकि कभी भी वो तीसरे लोक से नीचे नहीं गए थे। अब मैं कहूँ कि जिमी अंकल को ढूंढने के चक्कर में वो फर्जी फंस गए तो कुछ गलत नहीं होगा। खैर, उच्च भली आत्मा ने उन्हें भरोसा दिलाया और उन्हें नीचे भेजा। सुरक्षा बहुत बढ़िया थी, कोई उन्हें देख नहीं पा रहा था और न ही उन्हें कोई नुकसान पहुंचा सकता था। जगह बहुत अंधेरी और डरावनी थी। आखिरकार जिमी अंकल उन्हें मिल ही गए। वो वहाँ हताश और दुखी थे। उन दोनों को देखकर वो बहुत हैरान हुए। अच्छा, एक बात और, खाली जिमी अंकल ही विस्पी और रत्तू को देख रहे थे, यानी कोई दूसरा उन्हें नहीं देख पा रहा था। वो शर्मिंदा भी थे कि उन दोनों के सामने वो एक बुरी आत्मा साबित हुए थे। अंत में दोनों उनसे पूछ ही बैठे, आखिर आपने ऐसा क्या किया था
जिससे आपको यहाँ आना पड़ा। अब उन्होंने अपनी कहानी बतानी शुरू की। कहानी बहुत भयानक और अविश्वसनीय थी। वो बाहर से जितने भले दिखते थे, अंदर से वो उतने ही निम्न स्तर के मनुष्य थे। अब उन्होंने जो कहानी सुनाई उसे मैं उन्हीं के शब्दों में सुनाती हूँ। विस्पी और रतु, तुम्हें लगता था कि मैं एक भली आत्मा हूँ। तुम उन सब बातों पे विश्वास करते थे जो मैं दुनिया को दिखाया करता था। विश्वास तो मैं खुद भी करता था। मुझे यकीन था कि मेरे सारे भयंकर पापों को ईश्वर ने क्षमा कर दिया है, क्योंकि मैं अच्छे काम करता था और मुझे विश्वास था कि मुझे मरने पर स्वर्ग प्राप्त होगा। मैंने धर्मार्थ संतान को धन दिया और भलाई के काम भी किए, ये सोचते हुए कि मुझे मेरे पापों की सज़ा नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे वही मिला जिसके लायक मैं था। मैंने खुद को और पृथ्वी के लोगों को बेवकूफ़ बनाया, लेकिन कोई ईश्वर को कैसे धोखा दे सकता है? ईश्वर कभी छले नहीं जा सकते। मेरा जीवन एक बहुत ही भली और प्यारी सी महिला के बेटे के रूप में शुरू हुआ था। वह इतनी भली थी कि उनके मन में कभी कोई बुरे विचार आते ही नहीं थे। मेरे पिता बहुत बुरे इंसान थे। वो मेरी माँ को सताते थे और उसे गलत करने को मजबूर करते थे। बहुत ही स्वार्थी इंसान थे वो, और हमारे प्रति उनका व्यवहार निर्दयी था। वो मेरी माँ, मेरे भाइयों, मेरी बहनों और मुझे, हम सबको गलत काम करने के लिए मजबूर किया करते थे। मैं अपनी माँ को दुख से रोते हुए अक्सर देखता था। कई बार उसने हमसे कहा था कि वह सब कुछ गलत था और हम पाप कर रहे हैं। मेरे पिता इन सब बातों का मजाक उड़ाते थे और मेरी माँ को पागल कहते थे। एक समय ऐसा आया जब हम सभी भाई बहन अपने दुष्ट पिता से इतने प्रभावित हुए कि हम अपनी माँ को सचमुच पागल और बेवकूफ़ समझने लगे। वो चाहते थे कि हम अपनी भली और दयालु माँ का सम्मान न करें और उनके प्रति हमारा प्यार समाप्त हो जाए। मेरी माँ अपने बच्चों को उनके पिता के रास्ते पर चलना देखकर बहुत दुखी थी। एक दिन मेरी माँ ने मुझसे कहा, जिमी, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने पिता के बताए हुए काम ना करो, क्योंकि वे गलत हैं। तुम अपने भाई बहनों में सबसे बड़े हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भाई बहनों को गलत रास्ते पर जाने से बचाने में मेरी मदद करो। मैं अपनी माँ पर हंसा और बोला, यदि तुम हम सबको सहन नहीं कर पाती हो तो क्यों नहीं पहाड़ से नीचे कूद जाती? हम एक गहरी घाटी के पास एक कुटिया में रहते थे और खिड़की से मैंने उसे घाटी की एक गहरी खाई दिखाई और कहा, तुम्हारे लिए ऐसी मौत ही बेहतर है। हमारे पिता एक होनहार और प्रतिभाशाली इंसान है। तुम उनकी पत्नी होने के लायक नहीं हो। जाकर नदी में ही डूब मरो। मेरी माँ ने बिल्कुल ऐसा ही किया। अगली सुबह पुलिस आई। हमने अपनी माँ के मृत शरीर को घर के पास नदी के किनारे पाया। मैं सन्न था, लेकिन मैं अब भी उसे एक बेवकूफ़ और पागल महिला ही मान रहा था। मेरे विचार से वह कमज़ोर थी, क्योंकि उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो आत्महत्या जैसा पाप करने से खुद को रोक सके। हमारे पिता बहुत खुश थे, क्योंकि अब उनके कामों में दखल देने वाली मेरी माँ नहीं रही थी। अब हमें हमारे पिता बुरे से बुरा इंसान बनाने की शिक्षा देने लगे। वो बहुत बड़े चोर थे, लेकिन अपनी माँ के मरने के बाद हमें ये पता चला, क्योंकि हमारे पिता से हम बहुत अधिक प्रभावित थे। हम सोचते थे कि हमारे लिए वो जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें लाया करते थे, वो सब उन्हें उन लोगों द्वारा भेंट किया जाता था जिनकी मदद वो करते थे। उन्होंने हम सबको ऐसा पाठ पढ़ा रखा था कि हमारा उन पर अटूट विश्वास था और हमने उनसे कभी कोई सवाल नहीं किया। उन्होंने हमें लोगों को बहलाकर उन्हें ठगने और उनके सामान उड़ाने में पारंगत बनाया। उन्होंने हमें मीठी बोली बोलकर, भोली सूरत बनाकर और पवित्र धार्मिक चरित्र दिखाकर लोगों को ठगना सिखाया। दुनिया के लिए हम सभी कर्तव्यनिष्ठ, भले, दयालु और ईमानदार लोग थे, लेकिन अंदर से हम अपने पिता की तरह ही दुष्ट और शैतान थे। ये सभी दुष्कर्म सिखाकर, यहाँ तक कि ये भी सिखाकर कि कैसे बिना कोई सुराग छोड़े किसी की हत्या की जाए। पिता इन कामों से अलग होकर आराम का जीवन बिताने लगे। उनका कहना था कि चूंकि वही इन सब के प्रमुख थे, इसलिए चोरी और लूट की कमाई पर उनका पहला अधिकार था। उन्होंने हम सबको सिखाया कैसे बूढ़ी, विधवा, अकेली महिलाओं तक पहुंचा जाए।
उनका विश्वास और प्रेम जीते, उनका इस्तेमाल करे और उन्हें लूट कर निराशा और गरीबी भरा जीवन बिताने को मजबूर कर दे। बड़े गर्व के साथ वो बताया करते थे कि अनेक महिलाओं के साथ उन्होंने ऐसा किया था और पुलिस उन्हें कभी नहीं पकड़ पाई, यहाँ तक कि उन पर कभी किसी ने उंगली तक नहीं उठाई। उनके ऐसे कारनामों के बारे में जानकर हम सोचते थे कि वो बड़े महान, बुद्धिमान और बहादुर थे। हमें लगता था कि हमें उन्हीं की मिसाल को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। कुछ सालों तक हम वही काम करते रहे जो हमारे पिता कहते थे। हम अपने दुष्ट पिता को पूछते रहे, वह हमें अंधेरे नर्क की ओर ढकेलते रहे। उनसे प्रभावित होकर हम सचमुच खुश थे। उन्होंने हमारे दिमाग को इस तरह से नियंत्रित कर रखा था कि हम सीधे सीधे कुछ सोच ही नहीं पाते थे, और न ही उन दिनों हम कभी यह जान पाए कि हम लोग कितने बड़े शैतान थे। कुछ सालों की खुशहाली के बाद पिता को बुखार रहने लगा। डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि दरअसल उन्हें हुआ क्या है। फिर एक डॉक्टर ने उनसे खून की जांच करवाने को कहा। उन्हें ब्लड शुगर था। हमसे उनके खान पान पर कड़ी निगरानी रखने को कहा गया। अपने स्वास्थ्य को लेकर वे बड़े चौकस थे, इसलिए उन्होंने सब कुछ किया जो डॉक्टर ने बताया था। कुछ महीनों के बाद जब उनकी सेहत थोड़ी ठीक हुई तो वो अकेले ही कहीं बाहर निकल पड़े, लेकिन उनके साथ दुर्घटना हो गई। उनके दोनों पैर और एक हाथ काटना पड़ा। दूसरा कोई उपाय नहीं था। ईश्वर ने न्याय करना शुरू कर दिया था, लेकिन मूर्खों की तरह हम अपने प्यारे पिता को कष्ट देने के लिए ईश्वर को कोसने लगे। कुछ दिनों बाद डॉक्टरों ने उनके फेफड़े में कैंसर पाया। जैसे हम पहले ईश्वर को कोसते थे, उसी तरह अब भी कोसने लगे। लेकिन अपने भयानक काम हमने बंद नहीं किए। मेरी बहनें बीमार पिता की देखभाल करती थी। उन्हें असहनीय दर्द हुआ करता था और वे बहुत कमज़ोर हो गए थे। इतने पर भी मेरी बहनों को पिता लंबे कोड़े से इसलिए पीटते थे क्योंकि उनसे दर्द सहन नहीं हो रहा था। अपने कष्टों के लिए पिता ने हम सबको दोष देना शुरू किया। वे हम पर चिल्लाते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि हमने उनकी ठीक से देखभाल नहीं की। हम बड़े स्वार्थी हैं। हमारे पुरोहित ने जब पिता की बीमारी और उनके असहनीय दर्द के बारे में सुना तो वे हमारे घर आए। पहले की तरह पिता ने उनका स्वागत किया और पूछा, मैं इतना कष्ट क्यों भोग रहा हूँ, जबकि मैंने किसी को कष्ट नहीं पहुँचाया और हमेशा अच्छे कर्म किए। पुरोहित को क्या पता था कि मेरे पिता कितने बड़े दुष्ट थे। सो उन्होंने ईश्वर से पिता के लिए प्रार्थना की और ईश्वर से उन्हें ठीक कर पाने में मदद करने की विनती की। इसके बाद वह रोज़ शाम को 5 बजे हमारे घर आते। हम सभी उनके आने की तैयारी करते और थोड़े समय के लिए नैतिकता से भरे भले आदमियों की तरह बर्ताव करते। एक दिन पुरोहित जी समय से जरा पहले पहुंच गए। घर में प्रवेश करते ही उन्होंने मेरे पिता को अत्यंत भद्दी भाषा में बहनों को चिल्लाते और अपने कष्टों के लिए उन्हें दोष देते सुना। उन्होंने यह भी कहा कि मरती हुई एक बूढ़ी औरत ने उन्हें बद्दुआ दी थी कि वे भयानक कष्ट भोगेंगे। बदले में पिता ने भी उस औरत को और उन सबको बद्दुआ दी जिन्होंने उन्हें बद्दुआ दी थी। यह सब सुनकर पुरोहित हैरान थे। वो मुड़े और बिना कुछ किसी को बताए दबे पांव वापस लौट गए। पुरोहित बुद्धिमान और धार्मिक आदमी थे। वे अच्छी तरह समझ गए थे कि मेरे पिता एक दुष्ट इंसान थे और ज़रूर उन्होंने अपने बच्चों को भी भ्रष्ट किया होगा। पुरोहित सच में एक बुद्धिमान और स्पष्टवादी व्यक्ति थे। उन्होंने एक पुलिस अधिकारी से बात की और उनसे कहा कि हमारे परिवार के बारे में सब कुछ पता करें। थोड़े ही दिनों में पुलिस ने सब कुछ पता कर लिया। उन्होंने सारी जानकारियां हासिल कर ली, लेकिन भाग्यवश उनके पास कोई सबूत नहीं था। उन्हें सूझ नहीं रहा था कि वे क्या करें। इस बीच मेरे पिता की हालत बिगड़ती जा रही थी और उन्हें सारे शरीर में असहनीय दर्द होने लगा था और उनकी डायबिटीज़ भी काफ़ी बढ़ गई थी। सारे शरीर में उनकी त्वचा पर फुंसियाँ निकलने लगी थी। उनका गुस्सा भी काफ़ी बढ़ गया था और उनकी हालत देखी नहीं जा रही थी। जो कुछ भी उनके हाथ आता वह फेंकने लगते और साथ ही हमें गालियाँ देते और कोसते थे। पुरोहित इन सब के बारे में अच्छी तरह से जानते थे क्योंकि उन्होंने बिना हमारी जानकारी के हम पर बड़ी गहराई से नज़र रखी थी। एक दिन जब हम सब लोग घर पर थे, वो आए क्योंकि उस दिन हमारे पिता की हालत बहुत ख़राब थी। हम सब पिता के कमरे में ही थे, इसलिए वो सीधे वहीं पहुँचे और उन्होंने धीरे से कहा, ज़रा इधर देखो, तुम सब एक चमत्कार देखोगे। फिर उन्होंने पिता की तरफ देखते हुए कहा, शांत हो जाओ और इस चमत्कार को देखो। उन्होंने कमरे में इधर उधर पड़ी सारी चीज़ों को इकट्ठा किया
जिन्हें पिता फेंक सकते थे, और हमसे उन सब चीज़ों को दूसरे कमरे में ले जाने को कहा। हमने सारी चीज़ें उठाकर दूसरे कमरे में रख दी। हमने सोचा शायद पुरोहित पिता को जादुई तरीके से ठीक करेंगे। उन्होंने इस बात का पूरा ख्याल रखा था कि आसपास कोई ऐसी चीज़ न हो जिसे पिता उठाकर हम पर फेंक सके। फिर उन्होंने हम सबको पिता के आसपास बैठने को कहा। उन्होंने हमारे दिमाग में ये बात बैठा दी थी कि हमारे पिता को वो जादुई तरीके से ठीक कर रहे हैं। इसलिए हम बिल्कुल यह नहीं सोच पाए कि पुरोहित हमें, जिन्होंने इतने सालों तक कई लोगों को ठगा है, मूर्ख बनाकर एक अलग ही चमत्कार दिखाने वाले हैं। हम अपने पिता के बिस्तर के चारों ओर बैठे थे और पुरोहित दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने उच्च स्वर में स्पष्ट उच्चारण के साथ अपनी प्रार्थना शुरू की। इसके बाद उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि वे उनकी मदद करें ताकि वे हमारी मदद कर पाएं। फिर वो रुके और पिता की दुष्टता और क्रूरता की कहानी सुनाने लगे। इस पर पिता चिल्ला उठे। वो पुरोहित को गंदी भाषा में गालियां देने लगे। हमने उन्हें रोकने का असफल प्रयास किया। ठीक तभी हमने देखा कि पुरोहित के पीछे से हाथों में बंदूक लिए पुलिस के कुछ जवान प्रकट हुए। ईश्वर को दोष मत दो बदमाशों, तुम जैसे निर्दयी के लिए यही सजा है। तुम्हें अपना फल मिल रहा है, पुरोहित ने कहा। भगवान ही जाने अपने घोर पापों के लिए तुम्हें नर्क में कितना कुछ भोगना पड़ेगा। ईश्वर के साथ तुम कभी छल नहीं कर सकते। तुमने अच्छी तरह से हम सबको धोखा दिया, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी। तुमने उन्हें भी अपनी तरह पापी बना डाला। तुम्ही ने अपनी पत्नी की जिंदगी बर्बाद की और उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। तुम उसे रास्ते से हटाना चाहते थे ताकि वह तुम्हारे बच्चों को अच्छा इंसान न बना सके और तुम्हारे पापों को लेकर झगड़ा न कर सके। तुमने पूरा ध्यान रखा कि हमें तुम्हारा कोई सबूत न मिले, लेकिन सर्वशक्तिमान ईश्वर को किसी सबूत की ज़रूरत नहीं होती। यही उसका न्याय है। सुनो बच्चों, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, अपने सारे गलत काम छोड़कर पश्चाताप कर लो। हमेशा याद रखो, ईश्वर को सबूत की ज़रूरत नहीं होती। उनकी आंखों में कोई धूल नहीं झोंक सकता और ना ही कोई उनके न्याय से बच सकता है। इसलिए समय रहते सही रास्ते पर वापस आ जाओ। प्यारे बच्चों, अपने पिता के बताए दुष्ट रास्ते छोड़कर ईश्वर की सच्ची राह पर लौट आओ। इससे पहले कि देर हो जाए, सच्चे मन से पश्चाताप कर लो। इसके बाद उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और बाहर चले गए। पिता के साथ साथ हम सभी सन्न थे। लगभग 1 घंटे बाद हमारे पिता सदमे से बाहर आए और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा, हाँ ईश्वर, तुमने मुझे बिल्कुल योग्य सज़ा दी है। मैं इसी के लायक था। मुझे क्षमा करना प्रभु। मैं खुश हूँ कि मेरा पापी जीवन अब बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और मैं किसी का भी बुरा नहीं कर सकूँगा। हे ईश्वर, मुझे जल्दी मृत्यु दो। इसके बाद वो बेहोश हो गए। यह सब इतना अचानक हुआ कि हम अवाक रह गए। पिता को फिर होश नहीं आया। 2 दिन बाद वो गुजर गए। हमारी प्रतिक्रिया अजीब थी। ईश्वर के न्याय को स्वीकारने की बजाय हम उन्हें और भी दोष देने लगे। हम एक दूसरे से नफरत करने लगे और एक दूसरे पर शक करने लगे। मेरा सबसे छोटा भाई बिना कुछ लिए घर छोड़कर चला गया। इसके बाद सारे रुपए, पैसे और गहने लेकर मैं निकल गया। ये सारे रुपए, पैसे और गहने पिता ने गुप्त स्थान पर छिपा रखने को मुझे दिए थे, क्योंकि मैं उनका सबसे बड़ा और लाडला बेटा था। फिर मुझे नहीं मालूम कि मेरे बाकी भाई बहनों का क्या हुआ। मैंने अपना नाम बदला और सारी दौलत लेकर मुंबई चलाया। मैंने एक पैसा अपने भाई बहन को नहीं छोड़ा था। एक बहुत अमीर आदमी की तरह मैं मुंबई पहुंचा, जहां तुम सब मेरी बहुत इज्जत करते थे। मैंने एक बहुत खूबसूरत लड़की से शादी की, लेकिन मैंने इस बात का पूरा ख्याल रखा था कि लड़की सुंदर हो लेकिन पूरी तरह बेवकूफ़, ताकि मैं अपनी योजनाएं बिना किसी बाधा के पूरी कर सकूं। मैं बिल्कुल नहीं सुधर पाया, जबकि पुरोहित ने मुझे इसके लिए प्रेरित किया था। मुंबई में मैं गुप्त तरीके से और कभी कभार अपने दुष्ट कार्य करता, जिससे किसी को इस बात का पता न चले। मेरे परिवार को कभी पता नहीं चल पाया कि मैं क्या करता हूँ। यहाँ मैं बहुत इज्जतदार, अमीर और सीधा साधा आदमी बनकर रहता था, लेकिन ज्यों ही अपने बुरे धंधों के लिए मुंबई से बाहर जाता, अपने असली चेहरे में लौट आता। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वो अमीर, इज्जतदार, ईमानदार और दयालु जिमी दरअसल ऐसा दुष्ट इंसान था। यही मेरी कहानी है। अब तुम जान गए कि मैं क्यों इतनी कष्ट भरी, अंधेरी, मनहूस जगह में हूँ।
मैंने सारे दान पुण्य और भलाई यह सोचकर किए थे कि इससे मेरे पाप धुल जाएंगे। मुझे यकीन था कि मैं स्वर्ग ही जाऊंगा, लेकिन ईश्वर की आंखों में कोई धूल नहीं झोंक सकता। आज इसीलिए मैं यहाँ हूँ। अब इस कहानी से विस्पी और रतु भी सन्न थे, जिसे वो अपना आदर्श, धर्मात्मा, पुण्यात्मा, गरीबों की मदद करने वाला समझते आए थे। उसका असली चेहरा सामने था। वो भी खुद को मूर्ख ही समझ रहे थे। धरती पर लोग किसी की सच्चाई जान ही नहीं पाते। बहुत मुश्किल है इन चेहरों के पीछे के सच्चे चेहरों को देख पाना। लेकिन ईश्वर से कुछ नहीं छिप सकता। उसका न्याय बिल्कुल सही और निष्पक्ष होता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी मैं क्यों बताऊं, आप खुद समझदार हो। बढ़ते हैं पृथ्वी एक पाठशाला की तरफ, लेकिन अभी नहीं, अगले वीडियो में।